नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम भाग का नियम पढ़ेंगे। किस प्रकार किसी भी बड़ी संख्या का ये पता लगाएं कि वो संख्या किसी भी छोटी संख्या से डिविजिबल यानी भाज्य है या नहीं है। दोस्तों, इसके रूल्स हैं कुछ, और इसके माध्यम से दोस्तों क्वेश्चंस 9 के नियम से और 11 के नियम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो क्वेश्चंस भी दोस्तों इसके अंदर हम पुटअप करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप अंत तक देखते रहिए। पहला रूल है दोस्तों, पहला रूल है 2 का नियम। 2 का नियम दोस्तों, 2 का नियम कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्याएं 2 से पूर्णतः भाज्य होंगी। अर्थात हम कहें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ये क्या हो दोस्तों? इकाई अंक, तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है 632। दोस्तों यहाँ पर इकाई का अंक 2 आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से भाज्य होगी। इसी प्रकार 1000, ये भी संख्या दोस्तों 2 से भाज्य है। अगर बड़ी संख्या लें 3,22,432, ये भी दोस्तों 2 से भाज्य है क्योंकि इकाई का अंक 2 है। दोस्तों ये हो गया 2 का रूल। सेकंड है 3 का नियम। दोस्तों 3 के नियम के अनुसार दी गई संख्या में अंकों के योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो दी गई संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अर्थात हम कहें कोई संख्या है, किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का पूरा भाग चला जाए, ये दोस्तों 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि अंकों के योग में दोस्तों 3 का पूरा भाग चला जाना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम संख्या लें 111 ले, नॉर्मल संख्या, तो दोस्तों ये 3 अंकों की संख्या है और इसमें देखना है कि ये 3 से भाज्य है या नहीं है। तो यहाँ पर इसका रूल कहता है कि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का पूरा भाग चला जाए तो 3 से भाज्य होगी। यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3 अंकों का योग 3 हो रहा है और 3 दोस्तों 3 से भाज्य है, तो ये दोस्तों 111 संख्या 3 से भाज्य होगी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर अगर दूसरी संख्या लें 222 लें, 222 भी दोस्तों यहाँ पर 2, 4, 6 अंकों का योग 6 हो रहा है और ये भी संख्या दोस्तों 3 से भाज्य होगी क्योंकि 6 3 से भाज्य है। अगर दूसरी संख्या लें हम 353, इसमें दोस्तों इस संख्या का योग करते हैं, अंकों का योग 3 दूनी 6, 6 और 5 11, तो दोस्तों ये 11 हो रहा है योग, तो ये 3 से भाज्य नहीं होगी। अगर यहाँ पर 11 योग हो रहा है और यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें तो 3 2 5, 5 और 3 10 और 3 13, अभी भाज्य नहीं है, तो आप कह सकते हो कि यह संख्या 3 से भाज्य नहीं है। नेक्स्ट रूल है दोस्तों यहाँ पर थर्ड है 4 का नियम। 4 के नियम के अनुसार दोस्तों इसके 2 रूल है 4 के नियम के। अगर दी गई संख्या में अंतिम 2 अंकों में 0 0 हो या अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाए। इसका पहला है अंतिम 2 अंक 0 0 हो तो इसमें दोस्तों 4 का भाग चला जाएगा। सेकंड है लास्ट के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में 4 का पूरा भाग जाए, तो दोस्तों उस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो संख्या 4 से भाज्य होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। अगर हमें संख्या दे दे 647,000, दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ पहले रूल के अनुसार लास्ट में 2 अंक 0 है तो यह संख्या 4 से भाज्य होगी। अगर हम दूसरी संख्या बात करें 5432,
यहाँ पर दोस्तों दो अंक जीरो नहीं है, लेकिन जो अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या है 32 है, उसमें हम 4 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, अर्थात ये संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। ये था दोस्तों 4 का नियम। नेक्स्ट समझते हैं 5 का नियम। चौथा है 5 का नियम। दोस्तों 5 का नियम आपको पता ही है, अंतिम अंक 0 और 5 हो, ये क्या हो, इकाई अंक। अगर इकाई के अंक 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से भाज्य होगी। बेसिक रूल है, इसके एग्जाम्पल है। अगर 5690 हो तो दोस्तों आप देख सकते हो अंत में 0 है, तो ये संख्या आप देख सकते हो, ये संख्या 2 से भी भाज्य है, क्योंकि 2 से भाज्यता का नियम क्या है, अंतिम में 0 2 4 6 8 हो, और 5 से भी भाज्य है। इसमें दोस्तों अगर 4 से भाज्य की चेक करें तो यहाँ पर दोस्तों 9 और 0 है। अगर यहाँ पर 2 0 होती तो 4 से भाज्य होती, तो ये 4 से भाज्य नहीं है। सेकंड है अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या में 4 का भाग जाए तो 90 के अंदर हम 4 का भाग देते, तो 4 का पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जाता। नेक्स्ट हम 3 का रूल का इसमें देखते हैं कि 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। इसका योग करते हैं, 9 और 6 15, 15 5 20, 20 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो दोस्तों ये 3 से भी भाज्य नहीं है, अर्थात ये संख्या 2 और 5 से भाज्य है। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी बड़ी संख्या का चेक कर सकते हो कि वो संख्या छोटी संख्या से भाज्य है या नहीं है। इस पर दोस्तों बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम लें 56,445, यहाँ पर दोस्तों 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 0 दिया हुआ था, तो ये दोनों संख्याएं 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, 5वां रूल है 6 का नियम। 6 का नियम दोस्तों क्या कहता है कि दी गई संख्या में यदि 0 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या भी 6 से भाज्य होगी। और दोस्तों 2 से और 3 का भाग, क्योंकि दोस्तों 6 संख्या है जो 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है, तो 2 और 3 का जो रूल यहाँ पर अप्लाई होगा वो 6 के लिए यहाँ पर मान्य होगा। तो 2 और 3 का रूल हमने देख लिया। 2 का रूल है 0 2 4 6 8 हो, और 3 का रूल है कि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो इसी प्रकार 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5916, ये है दोस्तों। अब इसको चेक करते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर अंकों का 2 से डिविजिबल का रूल देखते हैं कि 2 से दोस्तों भाज्य है, क्योंकि अंत में 6 है तो 2 से तो ये भाज्य है। 3 का रूल है कि अंकों के योग में, तो 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 5 21, अंकों का योग हो रहा है दोस्तों 21, और 21 3 से भाज्य है, तो ये संख्या दोस्तों 6 का नियम यहाँ पर अप्लाई होता है कि 6 ये संख्या 6 से भाज्य है। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, छठा रूल है दोस्तों, एक 7 का भी रूल है। उसमें दोस्तों बहुत टाइम लगता है रूल्स, लेकिन अगर आप उस संख्या के अंदर 7 का रूल अप्लाई करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। उसके अंदर अब आप सीधा ही 7 का भाग देके देखोगे तो वो जल्दी हो पाएगा, इसलिए हम 7 का रूल रहने देते हैं। 8 का रूल समझते हैं, 8 का नियम, क्योंकि दोस्तों 7 के नियम में बहुत टाइम लगता है, तो आपको पता है एग्जाम में वैसे ही टाइम कम रहता है। तो 8 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या में यदि अंतिम 3 अंक 000 हो या अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या भी 8 से भाज्य होगी। ये दोस्तों सिमिलर है, ये 8 का नियम 4 के नियम के समान ही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने 4 का नियम अभी देखा था। आप यहाँ देख सकते हो अंतिम 2 अंक यहाँ पर 0 है, बल्कि 8 के नियम के अंदर अंतिम 3 अंक 0 रहते हैं। यहाँ पर अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से भाज्य हो, यहाँ पर अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से भाज्य हो, तो वो संख्या 8 से भाज्य होगी। तो कुछ समानताएं दोस्तों इसके अंदर आप याद कर सकते हो इस अनुसार 4 के और 8 के नियम में। तो 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक 000 हो, ठीक है। और सेकंड रूल है, इसके भी 2 रूल है 8 के नियम के, अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का पूरा भाग जाए। ये दोस्तों रूल है 8 का।
अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अगर हम 21,900 की बात करें, सॉरी एक जीरो लगा देते हैं, 21, 22, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 2,19,000 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अंतिम 3 अंक जीरो हैं। तो आप देख सकते हो पहला ये रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि ये संख्या दी हुई है जो हमारी 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो एक तो दोस्तों ये रूल हो गया। अगर यहाँ पर 3 अंकों से बनी संख्या में 8 का भाग चला जाए तो वो सेकंड देखते हैं। आप इसमें देख सकते हो 3 अंक जीरो है तो 8 से भाज्य है। दूसरी संख्या ले अगर हम 916, 864, ये संख्या है। यहाँ पर 3 अंकों से बनने वाली संख्या क्या है? 864। 864 के अंदर हम 8 भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाता है 108 बार। 8 में 8, 1 0 8, 8 8 64, तो 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इस प्रकार 8 के दोस्तों 2 रूल है। अगर अंतिम 3 अंक जीरो हो तो ये 8 से भाज्य होगी, ये 8 से भाज्य है। अगर अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये भी 8 से भाज्य होगी। आप देख सकते हो 8 का और 4 का रूल सेम था कुछ कुछ। अब नेक्स्ट रूल है दोस्तों, 7th रूल है नो का नियम। नो का नियम है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका फायदा मिल सके। नो का रूल क्या कहता है कि दी गई संख्या में अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो दी गई संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अर्थात दोस्तों ये नियम भी 3 के नियम के ही समान है। 3 का नियम ये कहता है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, ये कहता है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए। दोस्तों आप इसके माध्यम से नोट्स बनाते चलिए, आपको एग्जाम में टाइम में क्विक रिवीजन करने में आपको हेल्प होगी। अंक के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो भी संख्या दोस्तों 9 से पूर्णतः भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसका। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 735 और 21 ये संख्या है। अब इसको देखते हैं कि 9 से भाज्य है या नहीं है। तो इसका रूल कहता है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो अंकों का योग करते हैं, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18। 18 की यानी दोस्तों 18 के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये संख्या भी 9 से भाज्य होगी। नेक्स्ट रूल है दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों 9 से भाज्यता के नियम के कुछ क्वेश्चन हैं, इसको क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों मोस्टली 9 से और 11 के नियम से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम्स के माध्यम इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर हमें दिया वो 5 9 4 3 और स्टार, कोई संख्या दी हुई है उसको स्टार मान लेते हैं। ये संख्या 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है, तो यहाँ पर स्टार का मान क्या होगा ये हमें दोस्तों निकालना है। हमारे ऑप्शंस हैं 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 8। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 9 से भाजकता का नियम क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आप दोस्तों ध्यान से देखते रहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के अंदर पूछा गया है। अब दोस्तों इसे 9 से भाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए। 9 से भाजकता का नियम क्या है कि अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर अंकों का योग करते हैं, जैसे 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 और 3 यहाँ पर होता है 21। यहाँ पर दोस्तों हो रहा है 21 प्लस स्टार, स्टार मान लेते हैं इसको, कोई सी भी संख्या हो सकती है। अब यहाँ से 9 से भाजकता का नियम है कि 9 से अंकों के योग में 9 से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ से 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 27 अंकों का योग होता तो उसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता। और यहाँ पर योग हो रहा है हमारा 21 प्लस स्टार, तो 21 में कौन सी संख्या जोड़ें कि उनका योग 27 हो जाए। तो अगर 21 के अंदर हम स्टार की जगह हम 6 रख देते हैं तो यहाँ पर 21 और 6 27 हो जाता है। ठीक है, और 27 हमारी 9 से भाज्य है। तो यहाँ पर अगर हमारा जो ये मान होगा 6, यही हमारा आंसर होगा सी। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन आपसे पुट अप कर लेते हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझते हैं दोस्तों इसका, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। निम्न में से 9 से भाज्य है, भाज्य या भाजित है,
कौन सी संख्या 9 से भाजित है? ऑप्शन ए है 5 3 2 1, बी ऑप्शन है 9 8 7 6 5 4, सी ऑप्शन है 3 6 8 1 और डी ऑप्शन है 1 2 3 4 5। आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? अब इसको चेक करना है कि 9 से भाजक तक नियम आपको पता होना चाहिए क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर चेक करते हैं 5 और 4 9। दोस्तों आप क्वेश्चन को लंबा, अगर सभी संख्याओं का काउंटिंग नहीं करके छोटी छोटी संख्याओं को काउंटिंग कर ले और 9 से भाज्य हैं उनको कैंसिल कर दे। जैसे 5 और 4 9, तो ये 9 हो रहा है तो इसको आप कैंसिल कर दो। 3 और 2 5 और 1 8, 8 बच रहे हैं तो 8 है जो बची हुई, जो 9 से भाज्य नहीं है। ठीक है, या आप इन टोटल को करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। जैसे 5 और 4 9 करोगे, और 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो 15 9 से भाज्य नहीं है वैसे पता है। लेकिन अगर आप 5 और 4 9 को कैंसिल कर दो तो 3 2 5 और 1 6 बचते हैं, तो 6 के अंदर 9 से भाज्य नहीं होता ये। 9 यहाँ से 9 को कैंसिल करेंगे, 5 और 4 9 को भी कैंसिल करेंगे। अब बची हुई संख्याएं कौन कौन सी हैं? 8 7 6, अब इनका योग कर लेंगे क्योंकि आपको दोस्तों टाइम बचेगा इस तरह से। तो 7 और 8 15, और 15 और 6 21, तो 21 भी दोस्तों ये भाज्य नहीं है, ये भी भाज्य नहीं है, ये भी भाज्य नहीं है। 21 हो रहा है तो क्योंकि 21 में 9 का भाग नहीं जाता है तो ये भाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट चेक करते हैं इसके अंदर, तो 8 और 1 9 और 6 और 1 3 9, तो ये संख्या दोस्तों भाज्य है क्योंकि 8 और 1 9 हो रहा है और 6 और 1 3 9 हो रहा है। अगर टोटल योग करोगे तो 18 हो रहा है, 18 के अंदर भी आप भाग जाओगे, 9 का भाग जाएगा 2 बार, तो ये भाज्य होगी संख्या। इसको भी चेक करते हैं, 5 और 4 9, 3 दूनी 6, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 के अंदर भाग नहीं जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार दोस्तों 9 से भाज्यता के नियम से एक क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट है 11 का रूल है, और इससे भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, 9 से 11 का रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 11 का नियम। दोस्तों 10 का नियम देख लेते हैं पहले। 10 का नियम तो आपको पता है, 10 के नियम के अंदर आपको इकाई अंक 0 होना चाहिए। तो आपको तो दोस्तों संख्या को देखते ही बता देना चाहिए कि ये संख्या 10 से भाज्य है या नहीं है। तो 11 का समझते हैं अब। 11 के दोस्तों 2 रूल है। यदि दी गई संख्या में हम सम स्थानों पर लिखे गए अंकों का योग करेंगे और फिर हम विषम स्थानों, विषम यानी दोस्तों ओड, विषम स्थानों पर लिखे गए अंकों का योग करेंगे, उनके बीच का अंतर निकालेंगे। यदि अंतर 0 आता है या एक ऐसी संख्या आती है जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। अर्थात यहाँ पर हम सम स्थानों पर लिखे गए अंकों का योग करेंगे, फिर विषम स्थानों पर लिखे गए अंकों का योग करेंगे और फिर उनके बीच का अंतर निकालेंगे। या आप लिख सकते हो सम स्थान अंकों का योग माइनस विषम स्थान अंकों का योग करेंगे। और उसमें दोस्तों अगर जो अंतर निकालने पर जो संख्या आ रही है, जो 0 आ रही हो या 11 से प्राप्त जो होगा 11 से भाज्य हो, जैसे अगर यहाँ पर अंतर निकालते हैं तो 0 आ रही हो या 11 आ रही हो या 22 आ रही हो, सॉरी, या 33 आ रही हो, मतलब वो 11 से भाज्य है, तो वो संख्या भी 11 से भाज्य होगी। इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन है 9 1 1 1 2 1 2, ये हमारी संख्या है। अब यहाँ पर निकालते हैं सम स्थानों का योग। सम स्थान कौन कौन से हैं? यहाँ से अगर हम निकालें सम स्थान और विषम स्थान दोनों निकालेंगे। यहाँ से सम स्थान हो गए 1, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 + 1 + 1 बराबर 3। ठीक है, और विषम स्थान कौन कौन से हैं? 2 2 1 और 9 विषम स्थान। तो यहाँ हो गया 2 + 2 + 1 + 9, ये हो गया दोस्तों टोटल हो गया 14। अब यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों विषम स्थान माइनस सम स्थान। यहाँ पर अगर माइनस करोगे आप, ठीक है, 14 में से अगर आप 3 माइनस करते हो, अगर दोस्तों जो बड़ी वाली संख्या होगी ना,
यहाँ पर दे रखा है सम स्थान अंकों का योग माइनस विषम स्थान अंकों का योग। यहाँ पर जो अब यहाँ पर दिया हुआ 14 दे रखा है, तो विषम स्थानों का योग है तो 14 में से हम माइनस करेंगे, तो ये सम की जगह विषम भी हो सकता है और ये विषम की जगह सम भी हो सकता है। ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से हम छोटी संख्या माइनस करेंगे। तो यहाँ से 14 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो ये बचा 11, और 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य, अर्थात आप कह सकते हो कि ये संख्या भी 11 से भाज्य होगी ही, कंपल्सरी है दोस्तों, ये 11 से भाज्य होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, इसका एक और एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है। अगर हमें क्वेश्चन दे दे 5 4 स्टार 8 2, ये हमें बोल दे कि 11 से भाज्य है, ये भाज्य है, तो हमें यहाँ पर निकालना है स्टार का मान, निकालना है कि स्टार का मान क्या होगा अगर ये 11 से भाज्य है। तो यहाँ पर सम स्थान और विषम स्थान वाला रूल लगाएंगे, तो 2 8 स्टार 4 और 5, यहाँ पर दे रखा है विषम स्थान देखिए, अगर हम 2 स्टार और 5 और ये 8 4 12, तो हो गया 12 हो गया, और दूसरी तरफ हो गया दोस्तों ये 5 और स्टार और 7, तो 7 प्लस स्टार। अब ये हो गई दोस्तों, एक तरफ हो गई 12 और दूसरी तरफ हो गई 7 प्लस स्टार। अब दोस्तों यहाँ पर स्टार का मान 22 में से, अब 12 में से अगर हम 7 का इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो ये बचता है 5, तो 12 माइनस 7 बराबर बचता है स्टार, और ये आ गया 5 बराबर स्टार। स्टार का मान दोस्तों यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो ये संख्या 12 है जो 5 से भाज्य होगी। किस प्रकार दोस्तों, अगर आप यहाँ पर स्टार का मान 5 रखते हो, जैसे 7 प्लस 5 करते हो तो 12 ही इस तरफ आएगा, 12 इस तरफ आएगा, तो पक्षांतर करोगे आप तो 12 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 0, तो वो संख्या आपकी 11 से भाज्य हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन दोस्तों इसमें दिया नहीं है, स्टार का मान आपका यहाँ से 5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 11 से डिविजिबल का एक और रूल है, उसको समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11 के रूल का। अगर हमें दे दे 8x 3x 2x और 2, ये दोस्तों x नहीं है, यहाँ पर कुछ संख्याएं होंगी उसको हमने x माना है। ये दिया हुआ है 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सम स्थान विषम स्थान देखेंगे, यहाँ पर 2 2 3 4 4 3 7 7 और 8 15, तो एक तरफ आ गया दोस्तों 15, और दूसरी तरफ आ रहा है x और x, ये हो गया 3x। अगर यहाँ पर बराबर 3x, ये दोस्तों इक्वेशन बन गई आपका। तो x का मान निकालने के लिए 15 में हम 3 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 में अगर आप 3 का भाग देते हो तो 3 पंजे 15, तो x बराबर 5 आ गया, यही हमारा आंसर है दोस्तों। अगर आप 5 को यहाँ पर पुटअप करोगे ना तो वो आपका 11 से भाज्य होगा, आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहो तो हम इसको पुटअप करते हैं। जैसे ये संख्या थी 5, x की जगह 5 रख देते हैं, 8 3 5 2 5 और 2। अब इसको देखते हैं, आंसर तो हमने निकाल लिया है, x बराबर 5 आएगा, तो इसको देखते हैं कि इसको रखने के बाद ये 11 से भाज्य होगी नहीं। हमें तो पता है 11 से भाज्य होगी, लेकिन इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा सम स्थान और विषम स्थान करोगे आप, तो यहाँ पर 2 4 3 8, और दूसरी तरफ होगा 5 5 और 5। एक तरफ होगा 2 2 4 4 3 7 7 15, और दूसरी तरफ होगा 5 5 10 5 3 15। 15 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 15 में से 15 गया तो 0 आएगा। और 11 से रूल का पता है आपको कि वो संख्या 0 सम स्थान और विषम स्थान को माइनस करने पर 0 आ रही हो या 11 से भाज्य कोई संख्या आ रही हो। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों डिविजिबिलिटी के सभी रूल आपके खत्म हो जाएंगे। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन दे रखा है 7x 3x 5 4 और 1, ये संख्या है 11 से भाज्य है, तो x का मान हमें निकालना है।
सम स्थान इसमें स्थान करेंगे यहाँ पर भी 1 5 4 3 सॉरी और 7। दूसरी तरफ है 4 x और x, तो इसको योग करेंगे 4 3 7, 7 और 5 7 सॉरी 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 1 16 16। और दूसरी तरफ क्या है 4 x और x, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2x। तो 4 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 16 में से 4 गए 12, और 12 बराबर 2x, और x का दोस्तों भाग में जाएगा x, तो इसके माध्यम से x बराबर 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर 6 पुटअप करेंगे तो ये संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। दोस्तों ये था डिविजिबिलिटी के बेसिक्स रूल्स, और इसी के माध्यम से दोस्तों आपके क्वेश्चंस इन्हीं के माध्यम से पुटअप करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे। और मोस्ट ऑफली दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस 9 के रूल से और 11 के रूल से बनते हैं। अगर आपको दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है दोस्तों अपना बेस्ट देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, यहाँ तक कि दोस्तों पटवारी हो, आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।